भारत हमारा है और हमें इस पर गर्व है। भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंखें। ये और हिम्मत आपको मोदी जी की वजह के बयान से आई? जी बिल्कुल, मोदी जी और हम यहाँ हमारी तीनों सेनाएं हमारे गर्व हैं और हम सब नागरिक उनके साथ हैं। अच्छा, मोदी जी ने कल सबसे पहले महिलाओं को और बेटियों को सबसे पहले उनसे बोला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी हमारे साथ हैं, यही शक्ति है हमारी और आज पूरा भारत एकजुट होकर उनके साथ। ये तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। वो हमारी देश की शान है। आज हमारे लिए वो जान देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए क्या नाम है आपका? खुशबू जैन जी। क्या कहना है आपका? सर, हमारे भारत के उन्होंने सोल्जर्स ने जो एक चुटकी सिंदूर के लिए हम सभी लोगों के लिए किया, पूरे भारत के लिए किया, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ और मोदी जी को भी सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सर, जैन हमारे जो भारतीय करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारा भारत देश हमारा और हमें अपने मोदी जी पर, सोल्जर पर और भारत पर गर्व है, फेथ है, विश्वास। बंदे के बदले 10-10 बंदों को लिया है, ये हमारे मोदी जी ने कहा है, सबको पता है। एक एक बंदे में उन्होंने कहा तो 10-10 बंदे की कुर्बान हमने अपने एक भारत। ये पाकिस्तान हमारे आगे जितने भी घुटने टेक दे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अगर ये तख्ते तवे भी बैठ जाए तब भी हम इनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हाथ में तिल ले लीजिए, जितने तीर उसके अंदर चिपक जाएंगे, अगर ये उतनी सौगंध भी खाए तो भी हम इसका विश्वास नहीं। इनको भारत पाकिस्तान को बनाने वाले गुजराती थे और उसका पतन करने वाले गुजराती हैं। एक चीज और सुनना चाहेंगे, आप जरा सुनाइए। देश सेवा बलमोह शुभ कर्मन थे कमऊ न टरे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था, आज वो भारत की मिलिट्री का स्लोगन है। आपको मालूम, पंजाब बटा कर्मण हो कबहू ना पता, ला 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत गर्व है। और जो उन्होंने प्रधान सोफिया जी हैं उनको प्रधान बनाया, उस पर भी गर्व है हमें। हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी पे गर्व है, जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग के पूरी सेना को, तीनों सेनाओं को देखते, अपनी सेनाओं पे हमें गर्व है। ये बताइए, आपको गर्व उनमें नहीं है कि विपक्ष के लीडर जो हैं बुजुर्ग, वो नहीं सुनिए तो खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे गर्व नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी के हस्बैंड पे गर्व नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो तो मक्कार है। अच्छा, और प्रियंका और उनके पे, सोनिया जी पे, किसी पे भी नहीं है। एक ओवैसी पे गर्व है जो उन्होंने पूरा का पूरा मोदी जी का साथ दिया है और हर बात पे उनका बिल्कुल साथ दिया है मोदी जी का। तो उन्होंने ये दिखा दिया ओवैसी जी ने कि कितने भी विपक्ष, कितने भी उनसे विरुद्ध सही, लेकिन जब भारत पे देश पे हमला हुआ तो वो उनकी एकता जो उन्होंने दिखाई है, उस पे हमें गर्व है। आपने एक बात देखी, आप लोगों की उम्र की ममता बनर्जी हैं, वो कुछ नहीं बोली। वो ठीक नहीं है, वो देश के लिए हित में नहीं है। हित के लिए नहीं सोच रही, अपने लिए सोचती है, वो अपने उनके लिए सोचती है, अपने स्टेट के लिए सोचती है। हैरानी ओवैसी जी पे ये हुई कि वो उन मोदी जी के बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन जब देश पे रक्षा का काम आया तो वो एकदम साथ में खड़े हो गए। ये बताइए, नेहा सिंह राठौर ने मोदी जी को कायर कहा था, क्या कहना? देखिए, लोगों का काम है टिप्पणियां करना। विपक्ष भी हमेशा से ही सर्जिकल स्ट्राइक के समय से ही सबूत मांगता रहा है, तो हम इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए, जिस प्रकार सरकार ने, सेना ने देश का मनोबल बढ़ाया है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए, 2.5 मोर्चे का युद्ध है, 2 मोर्चे का जीत गए। जो लोग भारत के खिलाफ या अंदर से जो गद्दारी कर रहे थे, उनके लिए क्या आप ऐसे छोड़ देंगे? ये कह देंगे विपक्ष का काम है ऐसे बोलना, या उनको आप एक लाइन लेंथ दे देंगे कि आप निकल जाइए? देखिए, विपक्ष का काम बोलना होता है और वो अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष बोलेगा एक दायरे के अंदर बोलेगा, युद्ध के दौरान। आप अपनी सेना पे सवाल उठा रहे हैं। भाई साहब, अगर वो हमारे भारत देश के व्यक्ति हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, है तो हिंदुस्तानी। अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ गलत बोल रहा है तो हिंदुस्तान का वो गद्दार व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। तो क्या नेहा राठौड़ के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और NSA लगनी चाहिए, जेल दे दे? अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो हिंदुस्तान का नहीं, वो किसी का नहीं। देखिए, तिरंगा यात्रा, भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम जो हमारे देशवासियों ने और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से हमने जवाबी कार्रवाई की और
पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने का जो हमारी प्रक्रिया थी वो तो ये रोने लग गया बीच में। ये बताइए 2.5 मोर्चे की लड़ाई थी, 2 मोर्चे आप जीत गए हैं और 0.5 मोर्चा जो है इसके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? पूरा सोच रखा है। मोदी जी ने कह दिया है कि गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा और कोई भी अगर उनकी एक भी गोली चली तो हम उसको युद्ध समझेंगे। भारतीय जितनी भी हमारी नागरिक हैं, सभी माताएं बहनें, सभी देशवासी सभी सरकार के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं। बताइए नेहा राठौड़ ने अभी मोदी जी को कायर कहा था, आपने सुना होगा, और उधर टिकैत बोल रहा था कि पानी उनको दे दो, पाकिस्तान को मत रोको, और तमाम ऐसे थे। रवीश कुमार भी कह रहे थे। इन सब लोगों का जो भारत के खिलाफ बोल रहे थे, इनके लिए क्या आप लोग कुछ करेंगे? ये वो लोग हैं जो खाते भारत का हैं, पीते भारत में और भारत में ही रहते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं तो इस मीडिया के माध्यम से बस ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को नेगलेक्ट करना चाहिए, इन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए इस प्रकार के लोगों को, और इन्हें ज़्यादा चिंता है तो ये चले जाए पाकिस्तान। सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इन लोगों ने गद्दार हैं ये देश की, और पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई है इससे विश्व देख चुका है भारत की ताकत और भारतीय सेना का शौर्य, और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर इससे तगड़ी कार्रवाई होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के साथ में। ये बताइए अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आपने, जया बच्चन का जो हस्बैंड है उसका कोई बयान नहीं आया, शाहरुख खान का नहीं आया और सलमान खान का नहीं आया। इनके लिए आप क्या करेंगे? जितने फिल्मी कलाकार हैं मेरा ये मानना है उसमें से कोई देश के साथ नहीं रहता है, और ये तीनों खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, देखो किसी की स्टेटमेंट भारतीय सेना के लिए नहीं आई है, और दुनिया की पूरी दुनिया साथ नहीं आए। अब इनकी फिल्में आप जाके और ज्यादा पोस्टर लगाए करते, पूरा विश्व को पूरे भारत को बायकॉट करना चाहिए, पूरा विश्व को भारत को बायकॉट करना चाहिए। इनकी फिल्में देखना बंद करें और भारत को साथ दें सब, बाकी सभी। जाकिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी को बाकायदे हाईलाइट किया गया, उनको आगे भेजा गया, और जैसे आपने असुद्दीन ओवैसी देखा, वो बहुत अच्छा बोले, मगर कुछ लोगों ने बड़ा गद्दारी का बोला, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था, मोदी जी को संदेश दिया था। क्या कहना? भाई ऐसा है, सबसे बात तो सोफिया जी को मैं बार बार सलाम करता हूं, और मैं यही दुआ करता हूं कि हमारे देश के लिए इससे ज़्यादा अच्छा काम करें। हमारे देश का जितना भी प्रशासन है, पीएससी है, बीएसएफ है, ये सब हमारे जिंदाबाद है। बहादुर हमारे बॉर्डर जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उन सब के लिए जो हमारे देश के लिए गद्दारी करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, उनकी इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ठीक है ना। जो हमारी तरफ आंख निकाल के देगा उसकी आंख निकालने का। जो ये नेहा राठौड़ कह रही थी मोदी को कायर है, जी मोदी जी को बोल रही थी कायर है मोदी, भाई उसके ऊपर तो एनएसए लगाया जाए, ठीक है ना, और ऐसे लोगों को देशद्रोही के एक्ट में इनको सज़ा दी जाए। क्या मैं तो यही कहूँगा, और बाकी हमारे देश जैसा शायद है हमारा देश। मेरा नाम पवन जोशी है। सबसे पहले हमें भारत माता की जय बोलनी चाहिए, उसके बाद जैसा कि एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हमने बहुत अच्छी भलीभूति से परिचित है, और हम भारत माता की जय बोलना चाहेंगे, एक बार नहीं लाख बार बोलना चाहिए। तुर्की का क्या होना चाहिए? तुर्की से हम लोग जो सामान लेते थे क्या बाइकआउट करें? बिल्कुल 100% बाइकआउट, उस हर कंट्री से बाइकआउट करना चाहिए जो हमारे अगेंस्ट उसका तो बाइकआउट ही होना चाहिए तुर्की का। राकेश शर्मा मेरा नाम है। राकेश जी आपका क्या कहना है? तुर्की के बने हुए सामान लेंगे? तुर्की का तो मतलब ही नहीं बनता, ना चाइना ना तुर्की। ये वो देश हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर जो है उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। आज से आप बिल्कुल बाइकआउट है। यात्रा आदरणीय मोदी जी ने जो है इस यात्रा का उद्घाटन किया है, और आदरणीय मोदी जी ने जो है इसको पूरे विश्व में मैसेज दिया है कि सेना हो चाहे आम जनता हो, सब हमारे साथ है, और हम जो है देश के साथ है। इजराइल जैसे हर एक नागरिक वहाँ का सैनिक है। अच्छा, तुर्की के लिए आपका क्या कहना? तुर्की तो साहब छोटा देश है, धूल में उड़ा देंगे। बहुत संख्या है हमारी, और हमारी सेना और आदरणीय मोदी सरकार 2013 के बाद की जो सरकार है ना, 21वीं सदी की सरकार है, पूरे विश्व में जाना जा रहा है कि आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप और उनकी कार्यशैली वो पूरा विश्व देख रहा है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा हुआ था कि अग्निवीर वगैरह हम लोगों ने गठित कर लिया, तो कोई बड़ी लड़ाई होती तो बहुत रिजर्व में हमारे पास लोग थे। सर देखिए,
अग्निवीर बोलिए, चाहे सिविल डिफेंस है, चाहे आपदा मित्र, माननीय गृह मंत्री जी ने आपदा मित्र का उद्घाटन किया वर्तमान में, तो दिल्ली में 1800 की संख्या आपदा मित्र की है। तो मैं मोदी जी की कार्यशैली को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी दूरदर्शिता जो है बहुत अच्छी है और वो भविष्य को लेके चलते हैं। जिस तरह से भारतीय ट्रेन 100 साल पहले की सोच के आज हमें ट्रेन की व्यवस्था मिल रही है, उनकी ज़मीन मिल रही है, तो ऐसे ही है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराग जैन है। विराग जैन हूँ मैं, कृष्णनगर दिल्ली से हूँ। हाँ बताइए। क्या कहना है आपका? देखिए मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से हम आज यहाँ लाखों की संख्या में जो कर्तव्य पथ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय सेना को नमन करने के लिए, उनके शौर्य। इतनी जल्दी इतनी भीड़ आ जाना क्या आपने उम्मीद की थी? इतने लोग उम्मीद, देखिए 140 करोड़ पानी गिर रहा, पानी में इतनी भीड़। देखिए हमारे सैनिक -40 डिग्री के अंदर खड़े हैं, तो हमारा तो पानी गिर रहा है, छोटी सी मात्र बारिश है। हमारे सैनिक की वजह से आज हमारे देश की सेना ने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से नाक रगड़वा दी, जाकर के ट्रम्प के पास गिर गया, जाके ट्रम्प से माफ़ी मांग रहा है कि मेरा फैसला करवा दो, मेरा फैसला करवा दो। और ट्रम्प ने भी डिलीट कर दिया अपना वो। देखिए ट्रम्प डरता नहीं है, एक्चुअली में ट्रम्प भारत का सम्मान करता है। 140 करोड़ का देश है और आज विश्व शक्ति बनने जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा मित्र देश है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मोदी जी जो 200 देशों की यात्राएं करके जाते हैं, उनकी कूटनीति बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है और दूर सतह सोच वाले वो व्यक्ति हैं। आरएसएस के निकल करके आए हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, आज ऐसे थोड़ी बन गया देश का प्रधानमंत्री मोदी जी। और मोदी जी ने एक बात, कल मोदी जी ने अपने संबोधन में एक बात बहुत बड़ी सुंदर कही कि हम किसी भी कीमत पे परमाणु ब्लैकमेलिंग हमें कहने की करने की कोशिश ना करे, हम कड़ा जवाब देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और एक बात और उन्होंने कही जो मुझको बहुत अच्छी लगी, अब के बाद जो बात होगी वो पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी बात, और किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। साफ कड़े संदेश। ऐसा नहीं है कि जैसे 71 में उन्होंने पूरा पाकिस्तान का वो सब हिस्सा उनको दे दिया, सब वापस कर दिया। इस बार जो है स्पष्ट रूप से न शिमला समझौते वाली बात है, इस बार सीधे पीओके पे। इसके पहले इंदिरा गांधी ने पीओके पे बात नहीं की थी, आपने देखा था कि? देखिए वो सरकारें अलग थी, ये सरकारें अलग हैं। ये सरकार 2025 का नया भारत है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। आज हमने देखिए ना हमारे पास कैसी कैसी मिसाइलें हैं। उस समय का भारत कैसा था? उस समय का भारत तो देखो भारत ही था, भारत माता तो भारत माता थी, लेकिन उस समय हमारे सैन्य शक्ति इतनी कमज़ोर थी ताकतवर। हमने धूल चटाई है, 1965 में चटाई है, 1971 में 90,000 सैनिक हमने बंदी बना लिए। वो इंदिरा जी की कहीं ना कहीं जो भी नीति रही होगी। उस समय विपक्ष देश के खिलाफ नहीं बोलता था कि पानी मत दो, पाकिस्तान को पानी ना दो, युद्ध न करो, जैसे आप बोल रहे हैं। अब आपने देखा होगा विपक्ष बोल रहा, उस समय विपक्ष इंदिरा गांधी की बड़ाई हर वक्त अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, साथ रहते। देखिए ऐसा ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा सोवियत संघ में अपनी बात रखने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे जो भी नेता हुए हैं वो बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं करते, देश के साथ खड़े होते। आज का विपक्ष ऐसा निकल करके आ रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा, उसका भी एक जवाब दे दिया लाखों लोगों ने आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। अपनी एक आवाज़ पे अपने आप निकल कर आ रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सब व्यापारी, सब RWA के लोग। हम ये कहना चाहेंगे ये नया भारत है और इसने इतिहास लिखा। मोदी जी की सरकार ने इतिहास लिखा, 370 हटाया और आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है। आने वाले समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। और क्या आप कोई पद हासिल किए हुए? हाँ, प्रभारी हूँ नई दिल्ली विधानसभा भाजपा पार्टी। आपका क्या कहना, क्या नाम है? मेरा नाम रामावतार शर्मा है। तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और देश एकजुट है, पूरा देश एकजुट है, भारत एक है। और जो पीओके है उसको हम लेके रहेंगे। अब तो ले लिया है हमने, करीब थोड़ा सा बाकी रह गया।